गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। अगर आप किसी कोर्स में हैं या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और वन बाय वन करके इसके हर कंसेप्ट को मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगी। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो देखते हैं नंबर सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वाई वी यूज नंबर सिस्टम, क्यों यूज करते हैं हम नंबर सिस्टम को, इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, बेस ओब्लिक रेडिक्स, रेंज, टोटल नंबर ओब्लिक सिंबल्स, ये सब क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाई वी यूज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्यों यूज करते हैं हम, क्या जरूरत पड़ती है इसकी। तो इसको हम यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। हमें जब नंबर्स को काउंट करना है, हमें कुछ मेजर करना है, कोई क्वांटिटी, कोई काउंटिंग करनी है या कोई क्वांटिटी मेजर करनी है, हाइट, वेट या कुछ भी हमने मेजर करना है तो हम नंबर्स यूज़ करते हैं। जनरल लाइफ में हम जो है डेसिमल नंबर पर रहते हैं। डेसिमल नंबर जो भी हम यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर होता है। तो हम कोई भी डेटा जब भी कंप्यूटर को देते हैं, उसमें चाहे टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है या फिर कोई पिक्चर डेटा है, मतलब आप कोई भी डेटा इसको दे रहे हैं कंप्यूटर को, या फिर आप नंबर वाला डेटा दे रहे हैं, तो कंप्यूटर को तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, डैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, जो कि होती है 0-1 की लैंग्वेज। 0 और 1 ये दो बिट्स इस लैंग्वेज में रहती हैं, तो कंप्यूटर को सिर्फ यही लैंग्वेज समझ में आती है और इस सिस्टम को बोला जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। और जो बचपन से हम यूज़ करते आए हैं डैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम डेसिमल डिजिट्स को यूज़ करते हैं, यानी 10 डिजिट्स को यूज़ करते आए हैं हम, डैट इज़ 0 to 9। अब बैकएंड पे आपका कंप्यूटर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करता है और बाइनरी नंबर सिस्टम को ही कंप्यूटर क्यों यूज़ करता है, डैट इज़ कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर दो स्टेट रहती हैं, डैट इज़ ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से और ऑफ स्टेट को 0 से। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही कंप्यूटर यूज़ करता है और इससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम की डिज़ाइन जो है वो सिंपल हो जाती है और कॉस्ट कम रहती है और रिलायबिलिटी ज़्यादा आती है। और इसके अलावा जो भी काम हम डेसिमल में कर सकते हैं वही सेम सारा काम हम बाइनरी के अंदर भी कर सकते हैं, इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करता है। नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम्स, दैट आर डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम्स होते हैं इनका बेस का मतलब क्या होता है। तो जो भी नंबर सिस्टम होगा उन हर एक नंबर सिस्टम का अपना बेस होगा, रेडिक्स होगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम इसका बेस होता है 2 और ऑक्टल नंबर सिस्टम इसका बेस होता है 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसका होता है बेस 16। अब बेस का मतलब क्या है कि इसके अंदर इसकी रेंज क्या रहती है, रेंज यानी टोटल नंबर, टोटल अलाउड नंबर इसके अंदर कितने होते हैं या टोटल अलाउड सिंबल्स कितने होते हैं इनके अंदर। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की जो रेंज रहती है जिसके अंदर अलाउड सिंबल्स होते हैं डैट इज़ 0 to 9। 0 से 9 तक की डिजिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, जो हम आज तक यूज़ भी करते आए हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी डिजिट्स, ये 10 डिजिट्स, टोटल 10 डिजिट्स, टोटल 10 सिंबल्स को हम जो है यूज़ करते हैं इसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। और इसके अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम की जो रेंज रहती है डैट इज़ 0 to 1। जो भी ये रेंज होती हैं ये 0 से स्टार्ट होती हैं और n-1 तक चलती हैं। मान लो आपका जो बेस है वो n है तो इसकी रेंज होती है 0 to n-1 तक।
तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो रेंज रहती है डेट इज़ 0 to 7, और इसके अंदर जो अलाउड सिंबल्स होते हैं डेट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसके अलाउड सिंबल्स रहते हैं। और इसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर टोटल अलाउड सिंबल्स कौन से होते हैं डेट इज़ 0 to 15 होते हैं। तो इसके अंदर जो सिंबल्स आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये टोटल अलाउड सिंबल्स रहते हैं हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो 9 तक तो रिप्रेजेंट हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन 10 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, क्योंकि ये 2 डिजिट्स हो गई हैं, तो इसको एक सिंगल डिजिट जिसको ए से लेकर एफ तक रिप्रेजेंट किया जाता है 10 से 15 तक को। 10 को रिप्रेजेंट करते हैं बी ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी और 14 को ई और 15 को एफ, यानी ए टू एफ रिप्रेजेंटेशन हम दे देते हैं 10 to 15 को। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम जो है इन नंबर सिस्टम के बेस और रेडिक्स को यूज़ करते हैं। एक बार आपको पता चल गया कि बेस रेडिक्स क्या होती है, तो बेस कुछ भी हो आप उसकी रेंज को पता कर पाएंगे। बेस कुछ भी हो, कुछ भी बेस हो सकता है, यहाँ पे ये 7 बेस भी हो सकता है, तो इसकी रेंज रहेगी 0 to 6। तो कोई भी बेस हो उसकी रेंज आप तुरंत पता कर लेंगे अगर आपको पता है कि बेस रेडिक्स और रेंज क्या होती है। अब जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है या फिर ये जो भी नंबर सिस्टम्स होते हैं, इनके अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे डेसिमल का एग्जाम्पल लें, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमने पता है हमें कि 0 to 9 डिजिट्स यूज होती हैं। तो कोई भी डिजिट जैसे कि लाइक 4 5 2, ये क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है जिसको हम 10 बेस से शो कर देते हैं। तो ऐसे सपोज ये तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल है जैसे 1 1 0 1 जिसका बेस रहेगा 2, तो इसमें ये डिजिट्स आ सकती हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स आएंगी डेट इज़ लाइक 2 5 6 जिसका बेस है 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल अगर हम ले, ये सब हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो एग्जांपल लें तो डेट इज़ 4 C 7 E जिसका बेस हम कह रहे हैं 16। तो यहाँ पे C का मीनिंग क्या है, C इज़ 12 और E का डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट मीनिंग है डेट इज़ E का 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये था हमारे इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम, और इसमें हमने देखा कि बेस रेंज क्या होती हैं और इसके अंदर टोटल अलाउड सिंबल्स कौन से होते हैं, ये हम कहेंगे कि अलाउड सिंबल्स। ये हमने देखा टोटल अलाउड सिंबल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर है उसको जब आप किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं, लाइक मैंने 8 से डिवाइड किया, तो वो जो नंबर है उसके अंदर जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से लेके 7 तक आएगा। तो 8 9 10 ये रिमाइंडर उसका नहीं हो सकता, 0 to 7 होगा। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो ये रेंज है वो 0 से लेके n-1 तक रहती है। तो ये जो 0 होता है ये तो स्मॉलेस्ट डिजिट कह सकते हैं हम, या स्मॉलेस्ट सिंबल बोल सकते हैं इसको, डिजिट सिंबल आप कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो 7 होता है ये जो है लार्जेस्ट डिजिट होती है हमारे नंबर सिस्टम्स के अंदर, लार्जेस्ट डिजिट ऑब्लिक सिंबल बोलते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखा हमने कि इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट ए नंबर फ्रॉम डेसिमल टू एनी अदर बेस, यानी कोई भी नंबर जो कि डेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है उसे हम किसी दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने देख लिया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स कौन से होते हैं और नंबर सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अभी हम कन्वर्जन देखेंगे। तो कन्वर्जन कैसे कोई भी नंबर जो कि डेसिमल में है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनी अदर बेस में। तो ये अदर बेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बेसिस जो रहते हैं डेट आर बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल,
हेक्साडेसिमल। ये हमारे इम्पोर्टेंट बेसिस रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई भी और बेस हो, लाइक 3 बेस हो, 6 बेस हो, 9 हो, 12 हो, तो किसी भी बेस में हम कोई भी डेसिमल सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेक्निक यही रहेगी, सेम रहेगी। तो लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है दिस वन, ये एक डेसिमल नंबर है और इसको हमने कन्वर्ट करना है सपोज बाइनरी में। तो जिस भी डिजायर्ड फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है तो टेक्निक सिंपल सी रहती है कि पॉइंट से लेफ्ट साइड के, लेफ्ट हैंड के जो नंबर रहता है उसको तो हम सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे उस डिजायर्ड बेस से, और यह जो पॉइंट के राइट हैंड साइड होता है उसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, उसी सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करेंगे और उसी बेस से। तो जिस बेस में हमें कन्वर्जन चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर ये बेस 8 होती तो हम जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो भी नंबर है उसको तो डिवाइड बाय 8 करते और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करते। तो जिस भी बेस में हमें कन्वर्ट करना है, सपोज 16 में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डिवाइड बाय 16 कर देंगे और जो राइट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारा जो नंबर था, लाइक ये नंबर था 25.62510 और इसको हमें बेस में कन्वर्ट करना है, डेट इज़ 2, यानी 2 बेस में, यानी बाइनरी में हमने इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से हम अपने वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे और इस राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और ये जो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है ये सक्सेसिव होगा, यानी आपको 2 से ही बार बार डिवाइड करना है और 2 से ही बार बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा क्वोशंट है डेट इज़ 12 और यहाँ रिमाइंडर रहेगा 1। देन 2 6 जा 12 और रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1, देन 2 0 जा 0 एंड रिमाइंडर 1। तो ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। यहाँ पे ये जो डिजिट है डेट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और ये जो डिजिट आएगी हमारी इसको लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम हमेशा नीचे से ऊपर लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो हमने इसको नीचे से ऊपर लिखना है, लाइक 1 1 0 0 1, ये हमने नीचे से ऊपर लिखा लाइक इस डायरेक्शन में। अब जो ये राइट हैंड साइड है ये हमारा जो है बाइनरी में कन्वर्जन हो चुकी है पॉइंट से पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड की, यानी 25 की बाइनरी में कन्वर्जन हो गई है। अब हमने 0.625 को और कन्वर्ट करना है जो कि राइट हैंड साइड में है। तो 0.625 यानी राइट हैंड साइड, यानी आफ्टर पॉइंट जो भी हमारे डिजिट्स होते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 2, सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से हम बार बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 से बार बार डिवाइड किया था। तो हमने मल्टीप्लाई करना है इसको और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा डेट इज़ 1.250। अब जो ये 1 है इसको तो हम यहाँ लिख लेंगे और ये जो 0.250 है इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर से हमने मल्टीप्लाई किया, डेट इज़ 0.500 आ जाएगा और यहाँ पे ये जो 0 है ये 0 को हमने यहाँ लिख दिया। तो ये जो डेसिमल, इस डेसिमल से पहले जो भी डिजिट्स हैं ये हमारे आंसर में बनते जाएंगे और ये आंसर हमारा हमेशा राइट हैंड साइड में नीचे से ऊपर होगा, नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे रहेगा ये आंसर, और इसको हमने ऊपर से नीचे लिखना है। और ये हमारा जो है इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 0.500 इंटू 2 डेट इज़ 1.000 और यहाँ पे 1 आ गया। तो अब ये पॉइंट के बाद जो आंसर आया डेट इज़ 0.101, इसको हम ऊपर से नीचे लिखेंगे। तो हम 2 सक्सेसिवली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या 3 की भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। बाकी 2 डिजिट तक जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये मोर देन सफिशेंट रहती है। तो इसका जो ये बाइनरी आंसर आया डेट इज़ 11001 पॉइंट,
ये लेफ्ट हैंड साइड आया और ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, और ये टोटल आंसर हमारा आ गया। टोटल कन्वर्जन हो गई है बाइनरी में। किस नंबर की? इस नंबर की। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर था डेसिमल नंबर, उसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं बाइनरी में। अभी इसी एग्जाम्पल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखते हैं। सपोज अब हमारा जो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल था, इसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। अभी हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करके देखा था, अब हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। तो बेस 8 के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, टेक्निक वही रहेगी। इसको डिवाइड बाय 8 करेंगे, ये जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। 25 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 3 जा 24, और जो है यहाँ 1 रिमाइंडर रहेगा। 8 0 से 0 और यहाँ 3 रिमाइंडर रहेगा। ये जो है आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और ये लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और आंसर रहेगा 3 1। नीचे से ऊपर लिखेंगे। अब जो बाकी का जो 0.625 पॉइंट के बाद जो राइट हैंड साइड का जो हमारे डिजिट्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा डेट इज़ 5.000। अब 0.000 को फिर से हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 0.000। तो हम 2 तक ये सक्सेसिवली मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। उसके बाद भी अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो आंसर आ चुका है आपका डेट इज़ 0.50, और इसका लेफ्ट हैंड साइड आंसर था 31, और ये हमारा जो रिजल्ट आ चुका है डेट इज़ ऑक्टल कन्वर्जन। किस नंबर की? जो ये जो नंबर था, ये डेसिमल नंबर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है ऑक्टल नंबर में। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी को हम एक और कन्वर्जन करके देख लेते हैं, डेट इज़ 25.625। ये जो नंबर था डेसिमल नंबर, इसको अब हम कन्वर्ट करके देखते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हम करके देख रहे हैं। बाकी कोई भी बेस आए आपको टेक्निक यही अप्लाई करनी है। तो हेक्साडेसिमल डेट इज़ 16 बेस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपका जो टेक्निक रहेगी डेट इज़ डिवाइड बाय 16 करना है आपको, और इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 16 करना है। तो इसको आप डिवाइड बाय 16 कर देंगे जल्दी से, एंड देन 16 1 जा 16 एंड रिमाइंडर इज़ 9। 16 0 से 0, रिमाइंडर इज़ 1। यहाँ पे ये जो आंसर रहेगा नीचे से ऊपर 19। फिर 0.625 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, और यहाँ पे जो आंसर आएगा डेट इज़ 10.000। फिर 0.00 को हम उठा लेंगे, और ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 16 से, और आंसर आएगा 0.00, और यहाँ 10 और यहाँ 0। हम इसको जो है ऊपर से नीचे लिखेंगे, और ये जो आंसर आएगा डेट इज़ 10 और 0। अब ये जो 10 है ये एक सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट जैसे कि हमें पता है कि 10 to 15 लिखा जाता है A to F डिजिट से, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे। तो 10 को हम यहाँ पे जो है 19.A0 लिखेंगे। 10 को A लिखते हैं तो इसलिए यहाँ पे A लिखा। तो ये 16 में कन्वर्जन हो गई है किस नंबर की? इस नंबर की, ये जो है डेसिमल नंबर की। तो इसी तरीके से हम कोई भी नंबर डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बेस कुछ भी हो। तो जिस भी बेस में, जैसे कोई भी डेसिमल नंबर है उसको जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट से पहले जो है उसको तो हम डिवाइड बाय n कर देंगे, और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे। ये आपकी टेक्निक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू एनी अदर बेस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ रहे हैं और आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से सीखना है, इसको पूरा क्लियर करना है, और वो भी बिल्कुल इजी वे में, तो मेरे साथ जुड़े रहें स्टूडेंट्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में लिख दें अगर आपकी कोई क्वेरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर हाउ टू कन्वर्ट ए नंबर फ्रॉम एनी बेस टू डेसिमल, यानी एक नंबर जो कि किसी भी बेस में है उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने देख लिया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है एंड हाउ टू कन्वर्ट ए नंबर फ्रॉम डेसिमल टू अदर्स बेस। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट ए नंबर फ्रॉम अदर्स टू डेसिमल, यानी एक नंबर जो कि किसी भी बेस में है
हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बेसिस रहते हैं डेट आर बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल, यानी वो नंबर चाहे बाइनरी में है, चाहे ऑक्टल में है, या फिर हेक्साडेसिमल में है, या फिर कोई एनी अदर बेस है, यानी कोई भी एन बेस है, तो हम उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम देखेंगे। सपोज एक नंबर है डेट इज 1011.012, तो ये एक नंबर है जो कि बाइनरी नंबर है, और इसको हमने अगर कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो क्या स्ट्रेटजी रहती है कि जो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स हैं उसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर n से, और ये 2 क्या है, वो बेस जिसके अंदर हम हैं, और इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -n, और ये 2 वो है जिस भी बेस में हम हैं, यानी वही बेस लेना है हमने। और अगर ये ऑक्टल होता तो यहाँ हम 8 की पावर n करते और 8 की पावर -n यहाँ पे करते, और अगर ये 16 होता तो हम यहाँ पे 16 की पावर n से मल्टीप्लाई करते और राइट हैंड साइड वालों को 16 की पावर -n से मल्टीप्लाई करते, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो हमने वहाँ पॉजिटिव रहना है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने नेगेटिवली नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम देखते हैं विद एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं 1011.01 जो कि एक बाइनरी नंबर है, और इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं डेसिमल में। अब ये हमने 2 की पावर 0 ले लिया, 0 से हम स्टार्ट कर देंगे और एक एक डिजिट्स को लेते चलेंगे। ये हमने 1 को लिया यहाँ पे, और फिर हम जो है 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, अगले 1 को, फिर 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 0 को, और फिर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 1 को, नेक्स्ट नंबर को। ये 0 इसके लिए था एंड देन ये 1 इसके लिए है। अब हमने यहाँ पे 0 1 2 3 क्यों लिया है, क्योंकि ये जो प्लेस होता है इसको 0 प्लेस बोलते हैं, इसको 1 प्लेस बोलते हैं, इसको 2 और इस प्लेस को 3 बोलते हैं। और कैसे पता चलता है, ये यूनिट प्लेस रहता है, ये 10th प्लेस होता है, ये 100th प्लेस होता है, यानी जो भी इनकी पोजीशन रहती है उसी से हम जो है पावर में लेते हैं। और ये वाला जो प्लेस होता है इसको 1/10th प्लेस बोलते हैं, और ये वाला जो प्लेस रहता है इसको 1/100th प्लेस बोलते हैं। अब हम जो ये राइट हैंड साइड है इसको, इन डिजिट्स को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम माइनस से जो है मल्टीप्लाई करते चलेंगे, पावर में माइनस लेते हुए। अब नेक्स्ट डिजिट होगी डेट इज़ 1, जो कि होगा 2 की पावर -2 पोजीशन पे, तो ये वाली 1 है और ये वाली 0 है। तो यहाँ पे हमने 0 से लेकर स्टार्ट हो जाना है और जो है मल्टीप्लाई करना है 0 1 2 3 पावर में, और जो यहाँ पे हमने नेगेटिवली लेते हुए 2 की पावर लेते हुए जो है मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इसको अगर खोलेंगे तो 2 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 का जो रिजल्ट होता है डेट इज़ 1, तो 1 × 1 डेट इज़ 1, प्लस नेक्स्ट इज़ ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, और किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जो रहेगा डेट इज़ 0, और यहाँ पे 2 की पावर 3 डेट इज़ 8, तो 8 + 2 + 1 डेट इज़ 11, और यहाँ पे हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आंसर आएगा, और यहाँ पे हमने 1 डेट इज़ 2 की पावर 1 / 2 की पावर 2, माइनस का मतलब होता है ये, तो 0 + 1/4, और ये जो आंसर आ गया डेट इज़ पॉइंट के बाद जो आंसर आया 1/4 का डेट इज़ 0.25। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बाइनरी नंबर था, अब जो ये रिजल्ट आया है ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था बाइनरी नंबर जिसको हमने कन्वर्ट करके देखा डेसिमल में। अब नेक्स्ट हम एक ऑक्टल नंबर लेते हैं और उसको हम जो है कन्वर्ट करके देखते हैं डेसिमल में। टेक्निक स्ट्रेटजी आपकी वही रहेगी। अब ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में हमने कन्वर्ट करना है, तो जो भी बेस में हम हैं उस बेस की पावर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे और 1 by 1 करके पहले लेफ़्ट साइड की डिजिट्स लेंगे। 0 से हम स्टार्ट हो गए हैं और फिर हमने लेफ़्ट साइड की डिजिट्स 1 by 1 करके ले ली है। पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो हमारा
माइनस में जाएगा, 8 की पावर -1। अब इसको हम खोलेंगे, 8 की पावर 0 जो कि 1 होता है, तो डेट इज़ 1 + 1 × 2 2, और ये 8, 3/8। तो यहाँ पे क्या आ गया 10 पॉइंट, और 3/8 कितना होता है, डेट इज़ 375। तो अब ये जो रिजल्ट आ गया ये डेसिमल में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी स्ट्रेटजी है, और एक बार स्ट्रेटजी हमें पता चल गई तो यहाँ पे बेस कुछ भी हो हम जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। अब हम एक नंबर और लेते हैं, डेट इज़ हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं। सपोज ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब स्ट्रेटजी वही रहेगी, हम जो है 16 की पावर से स्टार्ट कर देंगे और 0 लेते हुए जो है लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले f डेट इज 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 × a के लिए, ये f के लिए, फिर 16 की पावर 2 for 1 पॉइंट 8 जो कि 16 की पावर -1 के लिए है। अब f क्या होता है, हमें पता है कि जो a b c d e f ये रिप्रेजेंट कराते हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो f क्या होता है, डेट इज़ 15, और 16 की पावर 0 डेट इज़ 1, तो आंसर यहाँ पे 15 रहेगा। और ये जो आपका मार्क था, डेट इज़ ये जो मार्क है, ये आपका मार्क यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया था, 16 की पावर 1 यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये 1 × f डेट इज़ 15, f का मतलब 15, और 16 a का मतलब जो है 10, 160, और 16 की पावर 2 डेट इज़ 256, 0.8 डिवाइडेड बाय 16 डेट इज़ यहाँ पे ये जो है 8 है, और 8 डिवाइडेड बाय 16 डेट इज़ 1/2, और ये जो आंसर आएगा डेट इज़ 431.50। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। तो इसी तरीके से कोई भी बेस हो हमारा तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 के अंदर, डेसिमल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल एनी बेस टू डेसिमल सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है और इससे आगे के कंसेप्ट्स भी आपको इजी वे में सीखने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में लिख दें अगर आपकी कोई क्वेरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट ए नंबर फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस व्हेन बेसेस आर इन पावर ऑफ 2। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि हम देखेंगे कि कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, यानी इनमें सब में आपस में कन्वर्जन्स कैसे होती हैं। एंड वी विल आल्सो सी हाउ टू मेक 3-बिट ग्रुप एंड 4-बिट ग्रुप टेबल, और वो भी बिल्कुल इजी मैनर में। वेलकम टू 1-बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जनरली इस कंसेप्ट में, कन्वर्जेंस में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अगर आपने आज इस लेक्चर को पूरा देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कन्वर्जन बिटवीन एनी बेस विद पावर ऑफ 2, यानी एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट अगर हमने करना है और वो बेसिस जो कि पावर ऑफ 2 में है, तो इसका क्या मतलब है। मतलब अगर हमें दो बेसिस दिए हुए हैं x और y, x को हमने y में कन्वर्ट करना है और ये दोनों बेसिस जो कि अगर तो पावर ऑफ 2 में है तो हम वो वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर ये पावर ऑफ 2 में नहीं है ये दोनों बेसिस, तो हम क्या करेंगे कि x बेस को पहले कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में यानी 10 में, और फिर 10 से कन्वर्ट हो जाएंगे y में। ठीक है, और हमने ये भी देख लेते कि हमने डेसिमल को इतनी वेटेज क्यों दी है। हमने जो पिछले लेक्चर्स डिस्कस किए थे उसमें भी हमने कन्वर्जेंस देखी थी फ्रॉम अदर्स टू डेसिमल और डेसिमल टू अदर्स। तो हमने डेसिमल को इतनी वेटेज क्यों दी है, क्योंकि
अगर ये पावर ऑफ 2 में नहीं होते ये बेसिस, तो पहले तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर डेसिमल से उस पर्टिकुलर बेस में आ जाते हैं, और ये कन्वर्जन का सबसे बेस्ट तरीका होता है और इजी भी होता है, इसीलिए हमने डेसिमल को इतनी वेटेज दे दी है। लेकिन अगर ये दोनों बेसिस पावर ऑफ 2 में है, ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पावर ऑफ 2 में हो सकते हैं, जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो बेसिस हैं, इनके जो बेस होते हैं वो सारे पावर ऑफ 2 में ही हैं। जैसे कि बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। और इसकी जो रेंज होती है, बाइनरी की रेंज होती है 0 to 1, इसकी रेंज होती है 0 to 7 और इसकी रेंज होती है 0 to 15। और ये जो होता है ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 4 है, यानी ये सारे पावर ऑफ 2 में है। यानी जब भी हमने बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, या फिर ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो जाना है, या फिर हमने बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, या फिर हमें ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर आपको बाइनरी टू जो है या फिर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट होना है, मतलब ऐसा कोई भी कन्वर्जन है, तो उन सारे कन्वर्जन्स में आप आज वाली टेक्निक को यूज़ करेंगे। देखते हैं विद एग्जांपल। जैसे हमें एक नंबर दिया हुआ है 10110.001 और ये एक बाइनरी नंबर है, और हमें कहा गया है इसको कन्वर्ट करने के लिए, डेट इज़ इनटू ऑक्टल। ऑक्टल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। इस वाली स्ट्रेटजी में हम डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे। और 8 क्या होता है, डेट इज़ 2 की पावर 3, यानी इसके अंदर हम 3 बिट ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स लेते हैं। अब 3 बिट ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स कैसे होंगे, ये 000 से लेकर इनकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम 111 तक होगी। अब हम देख लेते हैं कि 3 बिट ग्रुप बाइनरी टेबल कैसे बनती है, ये देखेंगे हम। और ये टेबल कैसे इजी मैनर में आपको बनानी है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो जो हमारा डेसिमल नंबर होता है, या फिर हम कहें कि ऑक्टल नंबर में हमने कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल नंबर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, डेट इज 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होते हैं। और अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हम निकालें तो वो भी यही होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल नंबर भी यही इनका इक्विवेलेंट होता है। बाइनरी इक्विवेलेंट अगर इनका हम देखें तो वो क्या होता है, बाइनरी इक्विवेलेंट, इसके लिए हम जो है 4 to 1 की स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। 4 to 1, ठीक है, आपने ये स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। अब देखेंगे 4 to 1, ये हमने लिख दिया है ऊपर एक बार। अब कैसे यूज़ करते हैं हम, 0 देखेंगे 4 to 1 में कहीं नहीं है, तो हम इन तीनों को 0 लिख देंगे, तीनों बिट्स को। अब 1 यहाँ पे है, तो यहाँ तो 1 लिख दिया और बाकी जगह 0 लिख देंगे। 2 बीच में है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, बाकी 0 लिख देंगे। ये हमारा इन डेसिमल के या फिर इन ऑक्टल के बाइनरी इक्विवेलेंट आ रहा है। साथ साथ हम ये शॉर्टकट तरीका हम देखेंगे, बिल्कुल इजी तरीका है ये। 3 2 + 1 3 होता है, तो 2 + 1, यहाँ पे तो 1 लगा दिया, बाकी 0। 4 यहाँ 1 लगाया, बाकी 0। 5 4 + 1 5 होता है, तो यहाँ और यहाँ 1, यहाँ 0। 6 यहाँ पे 4 और 2 6 और यहाँ 0। 7 4 to 6 + 1 7। ये हमारा जो है बाइनरी इक्विवेलेंट निकल आया इस ऑक्टल इक्विवेलेंट के, ठीक है। इन ऑक्टल का या फिर इन डेसिमल का जब अगर हम बाइनरी निकाल कर भी देखेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर्स देखे थे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना देखा था, तो उस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करके देखेंगे अगर, तो आंसर जो है यही आएगा। तो यहाँ पे हमने इस शॉर्टकट मेथड को देख लिया है। अब हम कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, हमने इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे हमें पता है कि ये 3 बिट्स का ग्रुप हमने बनाना है क्योंकि हमने ऑक्टल में जाना है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे।
अब ये ग्रुप कैसे बनाएंगे? वी विल मेक द ग्रुप ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन इंटीजर पार्ट और लेफ्ट टू राइट इन फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ऐसे आपने बनाना है। कैसे बनेंगे ये? तो ये 3 बिट्स का ग्रुप, यहाँ से हम स्टार्ट हो गए हैं राइट टू लेफ्ट, 3 बिट्स का ग्रुप बनाया, और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो हम लेफ्ट में जितनी मर्जी उतना 0 अपेंड कर सकते हैं। तो हमने 3 बिट के ग्रुप बना दिए हैं। अब 1 1 0 4 2 1 वाली स्ट्रेटजी हमने यूज़ करते रहना है। तो 1 1 0 कितना होता है? 4 2 6, डेट इज़ 6। 0 1 0 कितना होता है? डेट इज़ 2, क्योंकि ये बीच में 1 जो है 2 को दिखा रहा है। तो 0 0 1 यहाँ पे कितना है? 0 0 1, डेट इज़ 1। तो ये आपका आ गया है ऑक्टल इक्विवेलेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने देखा बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। और अब हम देख रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी। अब हम ऑक्टल टू बाइनरी अगर कन्वर्ट होना चाहते हैं तो कैसे होंगे? मान लो यही नंबर है, अब इसको हमने बाइनरी में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे हम? अब हमें पता है कि ऑक्टल से हमें बाइनरी में आना है, यानी हमें जो है 2 की पावर 3 डेट इज़ 8, यानी 3 बिट्स का ही ग्रुप लिखते हुए चलना है। तो 6 के लिए 3 बिट्स, यहाँ से हमने 4 2 1 वाली चीज़ देखनी है, और 4 2 डेट इज़ 1 1 0। 2 के लिए 3 बिट्स डेट इज़ 0 1 0, और 1 के लिए 3 बिट्स डेट इज़ 0 0 1। यहाँ से हमने देख लिया, और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्जन हो चुका है ऑक्टल से बाइनरी में। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल से हेक्सा में, ऑक्टल टू हेक्सा। ठीक है, और फिर हेक्सा टू ऑक्टल भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक नंबर मिला है लाइक 521.37, ये एक ऑक्टल नंबर है, और अब आपने कन्वर्ट हो जाना है 16 में। तो अब आप कैसे कन्वर्ट होंगे? पहले आप जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएं, यानी ऑक्टल टू बाइनरी आ जाएं। तो ऑक्टल टू बाइनरी डेट इज़ 3 बिट का ग्रुप बनाना है आपने, और ये जो 1 है, 2 है और 5, 3 और 7, तो 1, और आपने स्ट्रेटजी यूज़ करनी है 4 2 1 वाली, और 1 का 3 बिट्स क्या बनेगा? डेट इज़ 0 0 1। ठीक है, और 2 का डेट इज़ 0 1 0, और 5 का 4 + 1। ठीक है, 4 + 1, ये तो 1 1 हो जाएगा, बीच में 0, डेट इज़ 1 0 1। ठीक है, मैंने बिल्कुल इजी करके आपको बता रही हूँ आपको। 3 2 + 1 डेट इज़ 3, और यहाँ 0 लग जाएगा। 7 4 2 6 + 1 7, तो ये आपका अभी तो कन्वर्ट हुआ है ऑक्टल से बाइनरी में। अभी आप बाइनरी में आए हैं, अब आपको 16 पे जाना है, यानी हेक्सा पे कन्वर्ट होना है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? डेट इज़ 16, यानी अब आप ग्रुप बनाएंगे 4 बिट्स के। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 4 बिट्स के ग्रुप में आएंगे। अब आप 0 0 0 1, मैं ये तो राइट टू लेफ्ट और ये लेफ्ट टू राइट बनाऊंगी। तो मैंने ये बनाया 0 0 0 1 का ग्रुप, फिर बनाऊंगी मैं 1 0 1 0 ये ग्रुप, फिर 1, और इसमें कितने भी बिट्स मैं ऐड कर सकती हूँ। 4 बिट ग्रुप बनाने के लिए मैंने 3 बिट्स यहाँ ऐड कर दी। फिर मैं बनाऊंगी ये लेफ़्ट टू राइट, और फिर 1 1, और अब 4 बिट का ग्रुप बनाने के लिए मैंने राइट में भी 2 0 अपेंड कर दी दोनों। यहाँ मैं राइट में कितनी मर्जी 0 अपेंड कर सकती हूँ फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, अब मेरे को इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये 4 2 1 का हम स्ट्रैटजी यूज़ कर रहे थे, अब मेरे को 16 पे आ रही हूँ मैं। तो 1 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इस स्ट्रैटजी को हम 4 बिट्स में अब रख रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। 8 4 2 1 स्ट्रैटजी अब हम यूज़ करेंगे। तो 8 4 2 1 ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 1 0 1 किसको कर रहा है? 4 + 1 कितना होता है? 5। अब 0 0 0 1 ये किसको? 1 को। और 0 1 1 1 ये किसको? 4 2 6 + 1 7। और 1 1 0 0 ये किसको? 8 + 4 कितना होता है? 12। ठीक है, और ये 12। अब ये जो 12 है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमें पता है कि A B C D E
एफ, ये रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को। तो सी की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या है, ये 12 के लिए दैट इज सी। ये हमने कन्वर्ट कर लिया अपने ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये अभी हमने ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्ट किया। अब हम देख लेते हैं हेक्सा टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर यही नंबर को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। पहले तो हम इस हेक्सा नंबर को से बाइनरी में आ जाते हैं। तो डेट इज़ 2 की पावर 4 और यहाँ पे 4 बिट के ग्रुप बना देंगे हम। तो 1 के लिए 4 बिट का ग्रुप डेट इज़ 0 0 0 1, ठीक है। और यहाँ से हम देखते चलेंगे 5 के लिए 4 + 1 5 होता है, तो 4 और 1 और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और 1 के लिए डेट इज़ 0 0 0 1। ये हमने 4 बिट के ग्रुप बना दिए। अब 7 के क्या होगा, 4 2 6 और 1 7, तो 0 1 1 1। सी डेट इज़ 12, तो 8 4 + 4 12 होता है, तो 1 1 0 0। ये अभी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी में। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ऑक्टल में। तो ऑक्टल के लिए हमें पता है कि 2 की पावर 3 = 8, यानी यहाँ पे अब 3 बिट्स को हमने कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब हम 3 बिट्स को लेके चलेंगे 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0 0 0 .0 1 1। यहाँ से हम जो है लेफ्ट टू राइट बनाएंगे 3 बिट का ग्रुप 0 0, और अगर कुछ नहीं है तो एक और 0 अपेंड कर लेंगे। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिजिट्स लिख देंगे। और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 0 किसको कर रहा है, 2 को, और 1 0 1 किसको कर रहा है, डेट इज़ 5 को, और ये जो है 0 हुआ है। 0 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 + 1 3 को, और 1 1 1 4 2 6 और 1 7 को, और यहाँ से 0। अब ये देखेंगे आप, वही आंसर आ गया है 521.37, और ये किस में आ गया, ऑक्टल में। तो जिस नंबर से हम चले थे वही हमारा ऑक्टल में अगेन कन्वर्जन हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने देखा था ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल। अब लास्ट कन्वर्जन और देख लेते हैं हम, डेट इज बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी, ठीक है। ये कन्वर्जन और देख लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर आपको नंबर दिया हुआ है 1101010.01101, तो ये नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है, और अब आपको कन्वर्ट करना है इसको 16 में, हेक्सा में। तो आप क्या करेंगे, पहले जो है 2 की पावर 4 डेट इज 16 होता है, तो 4 बिट के आप ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो 1 0 1 0 0 1 1 0, यहाँ पे मैंने 0 अपेंड कर दिया है, 0 1 1 0 और फिर 1 0 0, ठीक है। तो ये आपका जो है मैंने 4 बिट के ग्रुप बना दिए हैं। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 4 8, ये वाली स्ट्रेटजी हम रख लेंगे। तो 8 और 2 कितना होता है, 10, ठीक है। और 10 किसके रिप्रेजेंट कराता है, A को। और 1 1 0 कितना है, डेट इज़ 4 + 2 6। 0 1 1 0 कितना है, 0 1 1 0 डेट इज़ 4 + 2 6, और 1 0 0 डेट इज़ 8। तो ये अब आपका आ गया है रिप्रेजेंटेशन इनटू 16, ठीक है। तो हमने जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी टू हेक्सा में। और अगर अब हमें हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, यानी इस नंबर को अगर मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो मैं कैसे करूँगी, मुझे 4 बिट के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, और 4 बिट के मैं ग्रुप बना लूँगी। और A को, A डेट इज़ 10, और ये 6.6 और 8, तो 10 को कैसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं, 8 और 2 कितना होता है, 10, तो 1 0 1 0, और 6 डेट इज़ 4 और 2 0, ये मेरा जो है ऐसे होगा। एंड देन 6 0 1 1 0, 4 और 2 6, 8 1 0 0। ओके स्टूडेंट्स, ये अब मैं कन्वर्ट हो गई हूँ हेक्सा टू बाइनरी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ ऑल बेसिस विद पावर ऑफ 2। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी बेस दिया हो, लाइक आपको 32 बिट का बेस दिया हो, तो यहाँ पे आप जो है 2 की पावर 5 यानी 5 बिट्स में ले लेंगे,
ठीक है। और आपको अगर जो ये बेस है, ये 32 का बेस है, तो आप 5 बिट्स ले लेंगे, इसमें 5 बिट्स की ग्रुपिंग कर देंगे। और कैसे 1 2 4 8 और 16, ठीक है। और अगर आपको इसी तरीके से 64 का बेस दिया हो, यानी आपको कोई भी बेस दिया हो, आप कन्वर्जन कर लेंगे। अगर आपको ये तरीका अच्छे से समझ आ गया तो आप यहाँ पे 6 बिट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है और अब आपको इस कंसेप्ट में कभी कोई आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आप इस तरह के सभी के सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अब सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।